सुप्रभात छात्रों। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन हमने कुछ आपको ग्रुप में मैसेज किए थे ना, कुछ पेजेस, तो उसी के आगे हम पढ़ रहे हैं वचन। उसमें हमने पढ़े थे कि एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि जो वचन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। देखिए, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे कि दाम, प्राण, समाचार, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर, ओस, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये जितने भी शब्द बोले गए हैं वो सारे किसमें प्रयोग होंगे? बहुवचन में प्रयोग होंगे। और यदि इन वचनों का प्रयोग हम कभी एक वचन में कर देते तो क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्रिंट की अशुद्धि है थोड़ी सी, कि जहाँ पे ये जो अशुद्ध लिखा है वो शुद्ध है और जहाँ पे शुद्ध लिखा है वो अशुद्ध है। देखिए, अब जैसे कि शुद्ध शब्द क्या होगा? महेश के प्राण निकल गए। और अगर हम ये लिख दें कि महेश का प्राण निकल गया तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम लिखेंगे कि उसने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। हस्ताक्षर तो एक ही होता है, लेकिन प्रयोग इसमें किस में होता है? इसका बहुवचन में होता है। और यदि हमने ये लिख दिया कि उसने हस्ताक्षर किया तो गलत हो जाएगा, है ना, अशुद्ध हो जाएगा। और जैसे कि हमने लिखा कि रीमा की आँख से आंसू निकले, तो ये तो शुद्ध है, रीमा की आँख से आंसू निकले। लेकिन यदि हमने ये लिख दिया कि रीमा की आँख से आंसू निकला तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि दाम मिला है या दाम मिले, तो दाम हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। प्राण निकला नहीं होगा, प्राण निकले होंगे। समाचार, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर, है ना, ये सारे शब्द किस में प्रयोग होंगे? हमेशा बहुवचन में। और कुछ बहुवचन वाले शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जो कि धातु तथा द्रव्य पदार्थों का बोध कराती हैं, एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे धातु में क्या होगा? सोना, चांदी, पीतल, है ना, सब कुछ धातु में आ जाएगा। और द्रव्य में क्या हो जाएगा? जैसे घी, मक्खन, तेल, ये सब क्या में आ जाएंगे? द्रव्य में आ जाएंगे। जैसे कि लिखें कि सोना कीमती धातु है ना, तो एक वचन, देश में तेल की कमी है। वैसे तो तेल बहुवचन में हो जाएगा, बहुत सारा तेल होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा? एक वचन में किया जाएगा। ऐसे ही धातु भी बहुत सी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा? एक वचन में किया जाएगा। कुछ जातिवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे कि इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है। इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है। वैसे तो अमरूद क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग किस में किया गया है? एक वचन में किया गया है ना। नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, ठीक, तो इसका वैसे संतरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग किस में किया गया है? एक वचन में किया गया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? एक वचन में किया जाता है। जैसे कि टिड्डी दल ने फसल नष्ट कर दी। हम कहें कि टिड्डी दल ने फसल नष्ट कर दी, तो वैसे तो टिड्डी दल है, बहुवचन है, लेकिन फसल नष्ट कर दिया नहीं होगा, कर दी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं, वो हमेशा किस में रहती हैं? समान रहती हैं ना। एक वचन ना, अगर एक वचन का वाक्य है तो एक वचन में, और बहुवचन का वाक्य है तो बहुवचन में, समान रहती हैं। जैसे कि नाना है, पापा है, मामा है आदि, ये सारे शब्द किस में प्रयोग होते हैं? समान शब्दों में, समान वचनों में, दोनों वचनों में प्रयोग होंगे, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, ठीक है ना। अब
अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा, अगर आया कि नारी जाति महान है, तो क्या लिखोगे? हमें कमेंट करके बताना नारी जाति महान है, इसमें ये किस वचन में आएगा, फिर हम उसके बाद इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।